वेलकम टू विजय नीति। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में विन डायग्राम में टाइप 3 हम स्टडी करने जा रहे हैं और हमारे पास में हमने दो टाइप इसके स्टडी किए थे। आज हमारे पास में टाइप 3 है और टाइप 3 में हमारे पास में बड़े इजी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि विन डायग्राम सबसे इजी चैप्टर हमारे पास में, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो चैप्टर है, ये जो हमारे पास में टाइप है, जो टाइप 3 वो हमारे पास में कहाँ से रिलेट करेगा, वो मैथ्स की प्रॉब्लम से रिलेट करता है, राइट। तो मैथ्स से रिलेट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन क्या आया इन एन एग्जामिनेशन, एक हमारे पास में एग्जामिनेशन, हमारे पास में एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। उस एग्जाम में हमारे पास में क्या मिलता है कि 70% स्टूडेंट पास इन हिंदी। हिंदी में कितने परसेंट स्टूडेंट पास होते हैं? 70% पास होते हैं। आफ्टर दैट 60% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने पास हुए? 60%। आफ्टर दैट while 30% स्टूडेंट पास इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब आपके पास में क्वेश्चन है कि फॉलोइंग आपके पास में कुछ क्वेश्चन है और आपको उन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट आपके पास में है व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास ओनली इन हिंदी। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ हिंदी में पास आउट हुए हैं? सेकंड, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास ओनली इन इंग्लिश, कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं, राइट। तो अब हमारे पास में इस क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो हम कैसे करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने दो सर्कल बनाए भाई, ठीक है। दो सर्कल इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट में भी पास है। अब हमारे पास में क्या चीज गिवन थी? हमारे पास में गिवन था कि दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट स्टूडेंट पास है? 30%। यानी कि ये हमारे पास में 30% स्टूडेंट पास है बोथ। एक हमारे पास में हिंदी का है, दूसरा मेरे पास में इंग्लिश का है, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या था? 30% स्टूडेंट पास बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। बट हिंदी में कितने स्टूडेंट पास थे? 70। 30 का पोर्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना बचा? 40 का। हिंदी में टोटल कितने स्टूडेंट पास है? 60। और 30 का पोर्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना बचा? 30%। क्लियर है? इसका मतलब क्या है हमारे पास में? इट्स मीन्स हमारे पास में परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास ओनली इन हिंदी। हिंदी में कितने परसेंट पास है? सिर्फ हिंदी में 30%, ठीक है। नहीं, हिंदी में हमारे पास में कितने हैं? 40%, राइट। हमारे पास में कितने इसके? 40% इसका आंसर है। फर्स्ट का हमारे पास में है 40% आंसर। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास ओनली इन इंग्लिश? कितने हैं जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं? 30%। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं भाई। तो हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में क्या एक्सप्लेन करता है? देयर आर टोटल 500 स्टूडेंट। हमारे पास में टोटल 500 स्टूडेंट हैं इन ए क्लास, आउट ऑफ विच 300 स्टूडेंट स्पीक्स हिंदी। कितने स्टूडेंट हिंदी बोलते हैं? 300। एंड 400 स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। 400 स्टूडेंट क्या स्पीक करते हैं? इंग्लिश स्पीक करते हैं, राइट। अब हमारे पास में क्या है? 200 स्टूडेंट स्पीक्स बोथ लैंग्वेज। दोनों लैंग्वेज कितने स्टूडेंट टीच करते हैं? 200 स्टूडेंट टीच करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रिमेनिंग जो हमारे पास में क्वेश्चन है उन सभी के हमें आंसर देने हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर हु स्पीक ओनली हिंदी। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं? तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम एज इट इज, दो बॉक्स बनाते हैं, दो हमारे पास में सर्कल है। यहाँ पर हमारे पास में एक सर्कल डिनोट करता है हमारे पास में हिंदी को, दूसरा डिनोट करता है हमारे पास में इंग्लिश को। हिंदी में कितने बोलते हैं? हिंदी में टोटल जो बोली जाती है वो 300 स्टूडेंट बोली जाती है, राइट। आफ्टर दैट इंग्लिश टोटल कितने स्टूडेंट बोलते हैं? 400 बोलते हैं, राइट। अब हमारे पास में क्या है कि दोनों लैंग्वेज कितने स्टूडेंट बोली जाती है? दोनों लैंग्वेज कौन कौन बोलता है? 200 स्टूडेंट। हिंदी टोटल कितने काउंट की जाएगी? 300, जिसमें से बोथ में हमारे पास में 200 तो यहाँ पे आ चुकी है, तो कितना बचा आपके पास में? ओनली 100। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश टोटल कितनी बोली जाती है? 400। 200 यहाँ पे, तो कितना बच गया? 200। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि हु स्पीक ओनली इन हिंदी, उसका आंसर कितना है? 100। जो सिर्फ हिंदी बोलता है वो कितने स्टूडेंट है ऐसे? 100। जो सिर्फ इंग्लिश बोलता है ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? 200। क्लियर है? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई।
हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास में, राइट। तो एक क्लास है जिसमें हमारे पास में 30 स्टूडेंट पास होते हैं मैथमेटिक्स में, क्लियर। आफ्टर देन 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 80 स्टूडेंट पास इन रीजनिंग। तो 30 सब्जेक्ट हमारे पास में है। 30 तीनों में से 30 स्टूडेंट जो मैथ में पास होते हैं, 50 इंग्लिश में पास होते हैं, 80 स्टूडेंट पास किस में होते हैं, रीजनिंग में पास होते हैं। आफ्टर देन क्या कहा गया है, 5 स्टूडेंट पास इन बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। नेक्स्ट है 15 स्टूडेंट पास इन बोथ इंग्लिश एंड रीजनिंग। नेक्स्ट है 10 स्टूडेंट पास इन बोथ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। अब हमारे पास में क्या है, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास है, रीजनिंग में पास है और मैथ में पास है। तो सबसे पहले डायग्राम, तो हमारे पास में डायग्राम कितने बनेंगे आपकी बात, 3, राइट। हमारे पास में 3 डायग्राम बनेंगे। ये हमारे पास में है, ये हमने 3 डायग्राम बनाए। अब तीनों सब्जेक्ट के हैं। एक ने हमने मान लिया कि हमारे पास में ये हमारे पास में मैथ है, ये हमारे पास में रीजनिंग है, ये हमारे पास में इंग्लिश है, क्लियर। अब इसने क्या कहा था, जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, तीनों का कॉम्बिनेशन ये वाला पोर्शन जो तीनों में आ रहा है, राइट। तीनों में जो तीनों सब्जेक्टों में पास है कितने स्टूडेंट है, ओनली 2, राइट। अब हमारे पास में क्या आया, वो पास ओनली इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास है, मैथ और इंग्लिश में टोटल कितने स्टूडेंट पास है, 5 स्टूडेंट है मैथ और इंग्लिश। यानी कि ये वाला जो पोर्शन था कंप्लीट पोर्शन, इसमें 5 स्टूडेंट आने थे, जहां से 2 स्टूडेंट तो यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट बचे, 3। नेक्स्ट देखो भाई कि अब हमारे पास में है 15 स्टूडेंट पास इन बोथ इंग्लिश एंड रीजनिंग। इंग्लिश और रीजनिंग में कंप्लीट कितने स्टूडेंट पास हैं, 15 पास हैं। यहाँ पे कितने हैं, 2। तो ये इतना पोर्शन कितने का बच गया, 13 का बच गया भाई, ओके। नेक्स्ट देखो 10 स्टूडेंट पास इन बोथ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। मैथ एंड रीजनिंग ये जो कंप्लीट पोर्शन था, इस कंप्लीट पोर्शन में 10 स्टूडेंट पास थे, जिसमें से 2 यहाँ पे, तो ये कितना पोर्शन बच गया, 8 का, ओके। अब हमारे पास में क्या है, मैथ में टोटल कितने स्टूडेंट पास थे, 30। अब ये हमारा कंप्लीट पोर्शन मैथ का है, क्लियर। ये कंप्लीट पोर्शन मैथ का है, 8 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, कितने हो गए 10 प्लस में 3 यहाँ पे 13। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ मैथ में ही पास हैं, कंप्लीट कितने थे 13। यहाँ तक इसमें मैथ में कितने आ गए 13। तो ये कितने बच गए हमारे पास में 17। तो 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ में पास है। अब यहाँ पे देखो 8 प्लस में 2 10, 10 प्लस में 13 23। रीजनिंग में टोटल कितने पास थे 80। रीजनिंग में टोटल में कितने पास थे 80। यहाँ पर कितने आ चुके हैं रीजनिंग में 23 माइनस की आपके पास में वैल्यू क्या आ गई 57। तो ओनली इन रीजनिंग में टोटल कितने पास हैं 57 पास है। नेक्स्ट हमारे पास में है 18। जो सिर्फ इंग्लिश में पास है। इंग्लिश में टोटल कितने पास थे 50। इंग्लिश में टोटल कितने पास थे 50 पास थे। 13 प्लस में 2 15 प्लस में 3 18। तो इंग्लिश में यहाँ पे कितने बच गए 32। क्लियर है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास ओनली इन मैथमेटिक्स। जो सिर्फ मैथ में पास है कितने स्टूडेंट हैं 17 है। क्लियर है ओके। तो हमारे पास में है नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट पास ओनली इन इंग्लिश। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में पास है भाई 32 है हमारे पास में ओके। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट पास ओनली इन रीजनिंग। रीजनिंग में हमारे पास में टोटल कितने थे 57। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर के लिए हमें क्या करेंगे काउंट करेंगे यहाँ पे। अब देखो हमारे पास में इस रीजनिंग में
अलग अलग इंडिविजुअल हम काउंट करें 57, 17, 32, ठीक है। 57 है, 17 है और 32 है। काउंट किया 7 7 14 प्लस में 2 16, 5 6 7 7 और 3 10। 106 जो हमारे पास में इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास थे। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस में 13 23, 23 प्लस में 3 26। और इसको अगर आप ऐड करते तो आपके पास में वैल्यू क्या आ गई 132। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या आ गया 132। सी ऑप्शन आपके पास में। तो आज हमारा विन डायग्राम जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट किया है। और विन डायग्राम में हम जैसे कि पहले ही बताया था कि सबसे इजी टाइप के हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं, आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं, राइट। तो सबसे इजी हमारे पास में जो चैप्टर है रीजनिंग में वो हमारे पास में विन डायग्राम है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है जब आप स्टडी करेंगे। जो हमारे पास में नेक्स्ट जब हम सिलोजियम स्टडी करेंगे वहाँ पे भी आपके पास में बड़ा ही इम्पोर्टेंट इसका रोल आएगा। जैसे हमने विन डायग्राम में किया वैसे ही हमें सिलोजियम में भी हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं। ओके, आज के लिए थैंक यू भाई।